है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया। चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए। मालिक बता तो सकी, मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा? मेरा भतीजा किधर है? मैं आया अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेके गया। क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन। जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। सलामत रहे। कितनी तारीख को? 7, 8, 9, 10। 9 तक कितने दिन बने? 3, 7, 8, 9 और फिर चौथा दिन 10। सही बोल रहा हूं ना? हिसाब ठीक है मेरा? चौथा दिन ये 10 आया, 7 को पानी बंद हुआ है, 7 को पानी बंद हुआ, 10 की सुबह है। खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? तो बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। और वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, और वो है जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में आ जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने बुलाया, बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे खानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लुटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती, एक लुकमा भी होता बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है। आपके कानों में 2 बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है। हमारा जेवर चला जाए हैरत नहीं है। अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? हुर की। हुर कौन है? जिन्होंने पानी बंद किया। आ गई सैयदा के घर तो आपने खाली नहीं भेजा, आपने खाली नहीं भेजा है बल्कि अपनी बच्ची की कबालियां उतार के कानों में डाली। और बच्ची जब वापस गई ना तो हजरत हुर ने देखा बेटी के कान में तो कुछ नहीं था। अब ये बालियां किधर से आ गई? बच्ची से पूछा बेटी ये कहाँ से लाई हो? बच्ची कहने लगी बाबा मैं सामने वाले खेमे में गई थी। तो कहा फिर? कहा उन्होंने ये बालियां दी कह के हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वो कहते हैं शायद तुमने बताया नहीं होगा कि तुम बेटी किसकी हो। का पहला सवाल ही ये किया गया था कि बेटी किसकी हो। मैंने बता दिया था मैं हुर की बेटी हूं। जब इतनी बात सुनी का बेटी जानते हुए तेरे साथ ये किया? बच्ची कहती अब्बा जी अभी तूने जाना ही क्या है।
का उसमें जिस खातून से मैं जाके मिली, जिसे ज़ैनब कहते, जब उसने सीने से लगाया, कहते अब्बा आज तक मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिली है जो अली की बेटी के कलेजे से लग के सुकून मिल गया था। कहा कि उसके सीने से लग के इतना सुकून मिला। हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था अब्बा जी एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा अब्बा मैंने उस खेमे के चक्कर लगाए हैं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है अब्बा, उसके होठ सूख गए थे, पानी उनके खेमे में नहीं है, रोटी उनके खेमे में नहीं है। बाबा क्या बात है, हम तो नहर के मालिक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दौलत हमारे पास है, क्या उस घर के बच्चों को हम पानी नहीं दे सकते? उस घर के बच्चे प्यासे हैं। हजरत हुर की आंख में आंसू आए। कहा बेटी तूने क्या देखा है? कहा बाजी में एक पालने के पास से गुजरी, चाहे माँ कास कर लेटा हुआ है, उसके बाजू में सकीना बैठी थी, वो झूला झुला के कहती थी हुसैन सब कहती थी असगर सब्र कर, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, कुछ देर में पानी मिल जाएगा। कहा बाजी मैंने देखा है कि वो जो 6 माह का बच्चा था आज उसकी गर्दन एक तरफ हो गई है, आज प्यास की वजह से उसकी गर्दन लटक गई है, वो मुड़ के बहन को भी नहीं देख रहा है। अब्बा बात क्या है, हम उन्हें पानी क्यों नहीं दे सकते हैं? हजरत हुर की चीख निकल जाती है। कहते बेटी एक बात तो बता दे, जरा सच बता, अगर मैं जाऊंगा तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं गया मेरा गुनाह बख्शा जाएगा कि नहीं? हजरत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, वो इतने सखी है, इतने सखी है अब्बा, तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ये अली के घर की सखावत, ये उनके घर की शान है। फिर मेरा इमाम जब खुतबा देने आया ना तो एक एक जुमला हुर के दिल के पार हो गया, क्योंकि बेटी का बयान ही हुर के दिल में जगह बना चुका था। अब हुसैन के जुमले अब उस पे मोहर का काम कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ देते। खुदा की कसम ये जुमले हुर के दिल में घर कर गए और दौड़ के आके कहने लगे हुसैन माफी मिलेगी। मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। कहा इसका माना क्या है? कहा आजाद। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है, हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। उतरे नहीं, घोड़े पे बैठे हुसैन। माफी तो मिल गई, अब कफारे का भी मौका दे। क्या करना? का तेरे नाम पे जान देनी है, इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने कहा हुर जाओगे? कहा हाँ। फरमाया जाओ फिर खुदा हाफिज। हुर जब मैदान करबला में आए, अमर इब्ने साद, भाई मैं अगर आफाक भाई के साथ रहता हूँ, तौफीक भाई के साथ रहता हूँ, तौसीफ साहब के साथ रहता हूँ, अल्लामा इस्माइल साहब के साथ रहता हूँ, मैं इन तमाम को अगर इनके साथ रहता हूँ तो मुझे मालूम होगा कौन कितने पानी में। भाई अपने साथ रहने वाले को सब जानते कौन कितने पानी में है ना, सब जानते हैं कि किसका वजूद कितना है। अमर इब्ने साद जानता था, एक मुद्दत हो गई थी हुर को उसके लश्कर में, उसे पता था हुर में ताकत कितनी है, कितने सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। हुर ने अमर इब्ने साद ने हुर के मुकाबले के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा सिपाही भेजे। कितने? 7 गुना। थके तो नहीं है ना अभी असद भाई को भी सुनना, कितने गुना? 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही भेजे। हुर की तलवार उठी, बिजलियों की तरह उठी और टुकड़े करके डाल दिए। अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या लग गया भाई, कल तक तो ये ताकत नहीं थी और अब ये जरूरत के अपने से 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग टुकड़े करके डाल दिए। मुस्कुरा के कहा कल तक यजीद के टुकड़ों पे पलता था, अब हुसैन की ठोकरों से उठ के आ रहा। कहा तुमने जाना नहीं, कल तक मैं तेरे बाप के टुकड़ों पे, तेरे आका के टुकड़ों पे पलता रहा, अब उसकी ठोकर से उठ के आया हूं कि जिसके दर से जमाना खा रहा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा रुको भाई, बात समझ में आ गई, ये अली के लाल से मिल गए हैं, अब आसानी से नहीं मारा जाएगा। का फिर ऐसा करो दूर से हमला करो, तीर तलवार मारो, बर्छियां मारो, करीब मत जाना वरना टुकड़े करके डाल देगा, वरना टुकड़े करके डाल देगा। सबने ये बात कही और फिर चारों तरफ से हजरत हुर पे जब बारिश हुई, आप घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे आंख से आंसू टपक के रुखसार पे आता है। आप नीचे आए, शहादत का जाम पिया, यके बाद दीगरे शहादतें होती रही।
शहादतें होती रही। पहले जानिसारों ने शहादतें दी, फिर सहाबा ने शहादतें दी, फिर मौलाए कायनात के शहजादों ने शहादतें दी, फिर बारी आ गई हसन हुसैन की आल की। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक एक शहादत खून के आंसू रुला देती है। और बात यह नहीं है कि हम सीना पीटने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं, सीना पीटना हमारा काम नहीं है। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई हैं। कितनी जोर से, कितनी 71, 71 मेरा इमाम उठा के लाया। लोग बात करते हैं कि नहीं जी जी वो बेदर्दी से शहीद हो गए, बस इतना कह दो खत्म। तेरे अब्बा का एक बार एक्सीडेंट होता है तो खोल खोल के बताता, लाइट डाउन थी, नजर कम थी, चश्मा छोटा था, अब्बा को घोड़ा नहीं दिखा, टांग से टकराए, फिर हेलमेट उधर लगा, फिर नीलगाय में घुस गए। ताकि तेरे अब्बा के उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए जो तेरे बाप का कुछ लगता ही नहीं। क्या कहने, वाह। अगर हम हुसैन की शहादत उनसे खुल के बताएं जो पलते ही ज़हरा के टुकड़ों पे है, तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है? हम इसलिए नहीं बताते कि लोग सीना पीटे, हम इसलिए बताते कि कुर्बानी कोई आम नहीं थी करबला की, वो यूं ही शहीद आजम नहीं है। हाँ, वजह उसकी 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, और उनमें गैरों की नहीं, अपने अकबर की भी लाश है, उसमें कासिम के टुकड़े भी हैं। हम तो जानते हैं खुदा की कसम, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग देखने वाले गुजर जाते हैं, सच्चाई दुनिया गुजरती है, क्या हुआ का हाथ फट गए हैं, कोई कहता भेजा निकला हुआ है। लोग अगर देख सकते हैं तो देख लेते हैं, नहीं देख पाते तो यूं करके निकल जाते हैं। लेकिन अजनबी लाशों पे बैठ के रोया कोई नहीं करता है। लेकिन अगर उन्हीं हादसे के मकाम पर माँ आ जाए या बहन आ जाए, भाई आ जाए या बाप आ जाए, फिर लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है इसका बाप कौन है। जो रोड पर अपने सर पे मिट्टी डाल रहा होता है, लोग समझ जाते हैं मरने वाले का बाप है। जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लोग जान लेते हैं ये मरने वाले की माँ है। जिस बहन ने होश खो दिए हो, लोग समझ जाते हैं ये मरने वाले की बहन है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया। चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए, मालिक बता तो सकी मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा, मेरा भतीजा किधर है। मैं आया, अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेके गया। क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन। जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। मेरे इमाम ने वो चादर बिछाई है जो कंधे पे नाना मुस्तफा की रखी थी, जमीन पे ला के रखी, कान लगाया है। कहीं से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह यासीन की आवाज आ रही है। हाथ मिट्टी में डाल रखे हैं, कहीं से बाजू हाथ आ रहा है, कहीं से पैर हाथ आ रहा है, कहीं से सर हाथ आ रहा है। कटरी को उठाया है, कमर पे रखा है मेरे इमाम ने। और जब खेमे में लेकर के आए हैं, हर लाश को उसके खेमे पे इमाम ने पहुंचाया था। लेकिन जब कासिम को लेकर के आए हैं, उनके खेमे में लेकर के नहीं गए, बल्कि उनकी लाश को लेकर के उम्मे फरमा को नहीं बताया, बल्कि अपने खेमे में ला के रखा। सैयदा सकीना आ जाती है, बाबा जी भैया कहाँ है? कहा बेटी जाओ, जाकर के बड़ी अम्मी को खबर कर दो कि चचा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना गई है, बड़ी अम्मी जान आपको बाबा बुला रहे हैं। हजरत ज़ैनब आई है, बैठ जाती है। इमाम मेरे इमाम ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? अल्लाह अकबर। देखो तो सही अली के घर का सब्र देखिए, खुदा की कसम कटरी को देख के कहा था उम्मे फरमा ने कि यही तो मेरे कासिम की लाश है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा माँ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटे जहाँ हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत। है तवज्जो सारे लोगों की।
खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। जब गठरी खुली, सबसे ऊपर सर रखा था हजरत उम्मे फरवा ने ना, बाल नहीं नोचे थे, गरेबान चाक नहीं किया था, बल्कि वो सर जो गठरी में सबसे ऊपर रखा हुआ था उसको चूमा और फिर सजदे में गिर के कहती, मालिक तेरा शुक्र है तूने उम्मे फरवा की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये जुर्रत, ये शुजाअत उनके घर की है। 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं। आज तो मुझे हैरत होती है यार, 10 मुहर्रम के नाम पे क्या क्या ना हुआ, कौन कौन से तमाशे और कौन कौन से मेले नहीं हुए, जिनको पर्दे का वकार देने के लिए नबी की बेटी ने मुख्तसर सी जिंदगी में मुकम्मल किताब दे दी। आज उन्हीं की बेटों की कुर्बानी के दिन में हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप ताजिया किस तरह बना रहे, मगर मैं इतना कहूंगा, आज हमारे ताजिए रोज़े हुसैन का नक्शा कम और मंदिर ज्यादा होते, हाँ उनमें टोटल मंदिर का नक्शा होता है, वरना जिस तरह जो नक्शा बनना था किसने बनाया बताओ, कितने लोग बना रहे। और फिर हद हो गई यार, हद हो गई। जो साल भर बेटी घर से नहीं निकली वो ताजिए में धागे बांधने निकल गई, और हम इसे दीन कह रहे हैं। मुझे बताओ, अगर रोज़े हुसैन का नक्शा ही क्यों ना हो, बताओ रोज़े हुसैन का नक्शा ज्यादा है या हुसैन ज्यादा है? बोलो बोलो तो सही, नक्शा ज्यादा है कि हुसैन? और जोर से, इतनी जोर से बोलो कि गाफिलों के कानों के पर्दे फट जाएं और उन्हें पता चल जाए कि दीन क्या है। बताओ।